सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समागतानाम् आचार्याणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं 22तमो श्लोकविशिष्टस्य विषये अध्ययनं कुर्मः। सयौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखे स्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधशा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसं धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। अर्थात सः दुर्योधनः यौवनोद्धतं दुःशासनं यौवराज्ये निधाय, अर्थात वह दुर्योधन नव यौवन संपन्नम, नव यौवन से संपन्न है, जो अभी अभी प्रौढ़ावस्था में है, ऐसे दुःशासन जी को युवराज पद पर, यौवराज्य युवराजस्य कर्म इति यौवराज्यम, तो युवराज जी को, दुःशासन जी को युवराज बना दिया है। और अखिन्नः अनलसः सन, अखिन्नः अर्थात खिद दैन्य, दीनता को प्राप्त नहीं हुआ है, दीनहीन बैठ करके राज्य नहीं चला रहा है, विधिवत अनलसः सन, आलस्य को त्याग करके, अनुमतः पुरोधशा, अनुमति को लेकर के, पुरोहितों की अनुमति को प्राप्त करके, धिनोति, धिनोति धिवि प्रीणने धातु से, धिवि प्रीणने धातु से लट लकार तिप जब होता है, तिप प्रत्यय होता है, तब धिवि प्रीणने, अर्थात धिनोति का मतलब होता है प्रसन्न करना, प्रीणनम प्रीति ही, तो धिनोति अर्थात प्रसन्न करता है। हव्येन, हव्येन अर्थात हविष सामग्री के द्वारा या हवनीय द्रव्य से, हिरण्यरेतसम, हिरण्यरेतसम अर्थात अग्नि को, तो वह दुर्योधन दुःशासन जो नव यौवन संपन्न है, ऐसे नव यौवन संपन्न दुःशासन को युवराज पद पर नियोजित करने के उपरांत स्वयं क्या कर रहे हैं, बोले पुरोधशा अनुमतः अखिन्नः मखेषु हिरण्यरेतसम हव्येन धुनोति, अर्थात वह यज्ञ में आलस्य रहित हो करके पुरोहितों की जो अनुमति है, उस अनुमति को ग्रहण करके, शिरोधार्य करके अग्नि को प्रसन्न कर रहा है। किसके द्वारा, तो हविष सामग्री के द्वारा प्रसन्न कर रहा है। प्रस्तुत इस श्लोक का यही भाव है। इसमें युवराज्ये, यौवराज्ये, तो युवा चासौ राजा इति युवराजः, युवा चासौ राजः इति युवराजः, युवराजस्य कर्म इति यौवराज्यम तस्मिन् यौवराज्ये, यहाँ पर से प्रत्यय हुआ है यौवराज्य में। नव यौवनोद्धतं यूनोः भावः यौवनम, यूनोः भावः यौवनम, युवन शब्द से अण प्रत्यय हुआ है। नवम यौवनम, युवोः भावः यौवनम, नवम यौवनम, नवम यौवनेन उद्धतम, नव यौवनोद्धतम। उद्धतम में यहाँ पर उत उपसर्ग पूर्वक हन धातु से अक्ता प्रत्यय होता है कर्त्रार्थ में, तो उद्धतम बन जाता है। निधाय, निधाय अर्थात नि उपसर्ग पूर्वक दुधाई धारण पोषण यो धातु से लेप प्रत्यय होता है, जिससे निधाय यह पद निष्पन्न होता है। दुःशासन, दुःशासन दुर उपसर्ग पूर्वक शासु अनुशिष्ट धातु से युच प्रत्यय होता है कर्म अर्थ में, तो अर्थात दुखेन शास्यते इति दुःशासनम। इद्ध शासन, इद्ध शासन यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। इद्धम शासनम यस्य सह इंध दीप्तौ, धातु का स्वरूप है ई, इंधि दीप्तौ, इस इंधि दीप्तौ से अक्ता प्रत्यय होता है, जिससे इद्ध बन जाता है। और शासनम शासु अनुशिष्टौ धातु से ल्युट प्रत्यय होता है भाव में, तो शासनम यह पद निष्पन्न होता है। अखिन्नः खिद दैन्ये, खिद परितापे, और खिद, खिद परितापे धातु से यहाँ पर अक्ता प्रत्यय होता है, तो खिद ता हो जाता है। और इस अवस्था में एक सूत्र है, रदाभ्याम पूर्वस्य निष्ठातु, रदाभ्याम पूर्वस्य निष्ठातु च दह करके ऐसा सूत्र है।
इस सूत्र के द्वारा दकार को नकार हो जाता है, इसलिए खिन्ना यह पद निष्पन्न होता है। अनुमतः, अनुपसर्ग पूर्वक मन ज्ञाने धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, जिससे अनुमतः पद निष्पन्न होता है। पुरोधशा, पुरोदधाति मंगलम इति पुरोहितम, अतेन पुरोधशा धिनोति दिवि प्रीणने। इस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में धिनोति यह पद निष्पन्न होता है। हब्बेन, हु दाना दान योह, जुहोत्यादि गण की प्रथम धातु है, जिससे हु दाना दान योह धातु से कर्मणि यत, कर्म में यत प्रत्यय होता है, और तृतीया एक वचन में हब्बेन यह पद निष्पन्न होता है। हिरण्य रेतसम, हिरण्यम रेतो यस्य सह हिरण्य रेतसम, यहाँ पर हिरण्यो रेतस, हिरण्यम रेतो यस्य सह इति हिरण्यरेताः तम हिरण्यरेतसम, यह पद निष्पन्न होता है। इस प्रकार से इन श्लोकनिष्ठ विभिन्न पदों का हम लोगों ने विश्लेषण किया। आज यहीं तक। पुनर्मिलामः, पुनश्च नमो नमः।